हम रोज हल्की सी धूप देखते और महसूस करते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचते हैं कि दिन रात और सर्दी गर्मी आखिर होती क्यों है। आज इसी सवाल को हम बिल्कुल आसान और बातचीत वाले अंदाज में समझने वाले हैं, जैसे कोई अपना आप को आराम से समझा रहा हो। सबसे पहले बात करते हैं दिन और रात की। बहुत से लोगों को लगता है कि दिन इसलिए होता है क्योंकि सूरज आता है और रात इसलिए होती है क्योंकि सूरज चला जाता है, लेकिन असल सच्चाई थोड़ी अलग है। असल में सूरज लगभग अपनी जगह स्थिर रहता है, घूमती हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी लगातार अपनी ही धुरी पर घूमती रहती है। इस धुरी को आप एक काल्पनिक सीधी रेखा की तरह समझ सकते हैं, जिस पर पृथ्वी हर समय घूम रही है। पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। जब पृथ्वी का कोई हिस्सा सूरज की तरफ होता है तो वहां सूरज की रोशनी पड़ती है और उस जगह दिन होता है, और जब वही हिस्सा सूरज से दूर हो जाता है तो वहां अंधेरा छा जाता है और रात हो जाती है। यही कारण है कि जब हमारे यहाँ दिन होता है तो दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में उसी समय रात होती है। पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है, दिन और रात की यह स्थिति बदलती रहती है। अब एक सवाल मन में आता है कि हमें सूरज पूरब से निकलता और पश्चिम में डूबता हुआ क्यों दिखाई देता है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस घूमने की वजह से हमें सूरज पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। असल में सूरज नहीं चलता, बल्कि हमारी पृथ्वी चल रही होती है। यही कारण है कि हर रोज सूरज उगने और डूबने का नजारा हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं सर्दी और गर्मी की कहानी पर, जो और भी दिलचस्प है। सर्दी और गर्मी सिर्फ इसलिए नहीं होती कि सूरज कभी पास आ जाता है और कभी दूर चला जाता है। असली वजह है पृथ्वी का थोड़ा सा झुका होना। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23 डिग्री झुकी हुई है। यही झुकाव मौसमों को जन्म देता है। पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर अपना चक्कर लगाती है तो साल के कुछ महीनों में इसका उत्तरी हिस्सा सूरज की तरफ ज्यादा झुका होता है। उस समय सूरज की किरणें सीधे पड़ती हैं, ज्यादा गर्मी देती हैं और दिन भी लंबे हो जाते हैं। भारत इसी उत्तरी हिस्से में आता है, इसलिए यहाँ गर्मियों में तेज गर्मी महसूस होती है। फिर जैसे जैसे पृथ्वी आगे बढ़ती है, कुछ महीनों बाद वही उत्तरी हिस्सा सूरज से थोड़ा दूर झुक जाता है। अब सूरज की किरणें सीधे नहीं बल्कि तिरछी पड़ती हैं। तिरछी किरणों में उतनी गर्मी नहीं होती, इसलिए तापमान गिरने लगता है और ठंड बढ़ जाती है। यही सर्दी का मौसम होता है। यानी सर्दी इसलिए नहीं होती कि सूरज कमजोर पड़ गया, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि उसकी रोशनी हमें सीधे नहीं मिल रही होती। दिन छोटे और बड़े होने की वजह भी इसी से जुड़ी है। गर्मियों में सूरज ज्यादा देर तक आसमान में रहता है, इसलिए दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। सर्दियों में सूरज कम समय के लिए दिखाई देता है, इसलिए दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं। अगर पृथ्वी बिल्कुल सीधी होती और झुकी न होती तो शायद न इतनी गर्मी होती और न इतनी सर्दी।